नमस्कार। आज हम एक ऐसे गाने की गहराइयों में उतरेंगे जिसके बोल हमें भक्ति और समर्पण के बिल्कुल नए मायने समझाते हैं। ये उस एहसास के बारे में है जहां किसी का अपना वजूद किसी और के होने से ही है। बस ये एक लाइन समझिए, इस गाने की पूरी रूह इसी में बसती है। ये वो इमोशनल सेंटर है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके मुखड़े यानी कोरस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लिखने वाले ने अपनी शुरुआती हालत को कैसे बयां किया है। शुरू की लाइनों में ही एक प्रोटेक्शन का, एक सहारे का एहसास होता है। जरा सोचिए, जलती धूप में साया मिल जाना या किसी भटके हुए मुसाफिर को मंजिल का रास्ता दिख जाना, ये तो जिंदगी मिल जाने जैसा है ना? यहां बात सिर्फ जिंदगी के बेहतर होने की नहीं है, बल्कि उसके मुकम्मल होने की है, मतलब कंप्लीट होने की। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले की कहानी, उसकी सांसों की डोर, सब कुछ अब उसी एक इंसान से जाकर जुड़ गया है। और मुखड़े के आखिर में तो उस दूसरे इंसान को एक तरह से खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब ये रिश्ता अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा, ये तो एक इबादत बन गया है, एक भक्ति। अब आते हैं पहले अंतरे पर और देखते हैं कि ये एहसास और गहरा कैसे होता है। अब तक जो भटकने की बात हो रही थी, अब वो टूटने में बदल जाती है। ये लाइन दिल में चुभती है ना? कांच सा में बिखरा पड़ा था। ये एक ऐसे इंसान की हालत है जो पूरी तरह से शैटर्ड है। अकेलेपन ने उसे शीशे के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया है। और ये अंतरा क्या खूबसूरती से उस बदलाव को दिखाता है कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ता है। पहले कोई उन बिखरे टुकड़ों को समेटता है, फिर उन्हें अपनी ही परछाई में एक नई शक्ल देता है। फिर वो शख्स कोरे कागज पर सजे लफ्जों की तरह खूबसूरत बन जाता है और आखिर में उसकी खामोश धड़कनों में भी संगीत सुनाई देने लगता है। ये डिवोशन, ये समर्पण इतना गहरा है कि लिखने वाले की जिंदगी का हर पल, सुबह से लेकर शाम तक, यहां तक कि उसकी नब्ज की हर एक धड़कन अब उसी पर डिपेंड करती है। अब दूसरा अंतरा कहानी को एक कदम और आगे ले जाता है। अब बात सिर्फ अंदर की दुनिया की नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की है। पहले क्या था? लिखने वाला सिर्फ अकेला नहीं था, वो तो दुनिया की भीड़ में कहीं खोया हुआ था, गुमशुदा, जिसकी न कोई पहचान थी, न कोई ठिकाना। और जब वो खास इंसान मिला तो एक ठहराव आया, एक अपनेपन का एहसास। ऐसा लगा जैसे भटकते भटकते आखिरकार घर मिल गया हो। और जैसे ही ये मकसद मिला, दुनिया की सारी हसरतें, सारे सवाल खत्म हो गए। अब सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? बस उस इंसान की आंखों में दिख जाना। ये एक रूहानी कनेक्शन है, इबादत जैसा, जिसे ताउम्र निभाने का वादा है। अब जरा बात करते हैं इसके म्यूजिक की, कि सिर्फ बोल ही नहीं, इसका म्यूजिक कैसा सोचा गया है ताकि ये एहसास और गहरा हो सके। तो देखिए, इसका जो म्यूजिकल अरेंजमेंट सोचा गया है वो बहुत सिंपल और सोलफुल है, ताकि जो लिरिक्स का इमोशनल वेट है वो साफ साफ महसूस हो। स्टाइल होगा एकॉस्टिक बैलेड या सूफी पॉप जैसा, जिसमें मेन इंस्ट्रूमेंट होगा गिटार और उसके साथ बांसुरी की धुन, जो इसके एहसास को और भी गहरा बना देगी। और अब आते हैं गाने के आखिर में, यानी आउट्रो पर, जो एक पावरफुल डिक्लेरेशन है। ये भक्ति के इस पूरे सफर की एक तरह से समरी है। लाइन है, तू ही मेरा आगाज, मतलब मेरे होने की, मेरे वजूद की शुरुआत ही तुमसे है। फिर आता है, तू ही मेरा अंजाम, यानी मेरी कहानी का अंत भी तुम ही हो, मेरे होने की वजह, इस जिंदगी का कारण, इसका मकसद, बस तेरा ही नाम। और बस इस एक लाइन में लिखने वाले ने अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी हस्ती खुशी खुशी उस दूसरे के नाम कर दी है। उनका अपना मैं अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो आखिर में ये गाना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर किसी का होना, किसी का वजूद पूरी तरह से किसी और पर ही निर्भर हो, तो फिर खुद की पहचान कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म?